हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस के मिश्रा और आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। और जो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे वो एक इंट्रोडक्शन होगा उस चीज़ का। तो जो चैप्टर होगा वो लीनियर इनक्वालिटी होगी। तो लीनियर इनक्वालिटी के इंट्रोडक्शन मीन्स उसकी बेसिक चीज़ समझेंगे, क्या मतलब होता है लीनियर इनक्वालिटी का। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। देखिए यहाँ तीन चीज़ें कंसीडर करते हैं। एक ये कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, एक ये कि x की वैल्यू 2 है, और एक ये कि x की वैल्यू 2 से लेस। देखिए यहाँ पे अगर x इक्वल टू 2 की बात किया जाए तो सीधे इम्प्लाइज करता है कि x की जो वैल्यू है वो 2 है। x एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 2 है। यहाँ पे अगर बात किया जाए इसका मतलब क्या है कि x, देखिए कहा गया x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, कहने का मतलब है कि 3, 4, 5, 6 ऐसे करके x की वैल्यू होगी। वैसे ही अगर यहाँ पे बात किया जाए x की वैल्यू लेस देन 2 है, दैट मीन्स x की वैल्यू -∞ से लेकर के -1, 0 और 1। कितना बड़ा फ़र्क है जो एक इनक्वालिटी जिसकी बात कर रहे हैं। इक्वालिटी में जिस वैल्यू की बात किया जा रहा है x की वही वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ इनइक्वालिटी की बात किया जाए, देखिए यहाँ इनइक्वालिटी का मतलब यही होता है कि अनइक्वल, असमान। ये तो ग्रेटर में होगा या फिर लेस में होगा। बात ग्रेटर देन 2 की जा रही, लेकिन यहाँ वैल्यू का 2 से कोई रिलेशन ही नहीं, वैल्यू 3, 4, 5, 6 ऐसे शुरू हो जाएगी। x इन लेस देन 2, x की वैल्यू -∞ से 1 तक जाएगी। तो यही डिफरेंस होता है। इनक्वालिटी का मतलब होता है असमानता, जो इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं का मतलब है तो ग्रेटर होगा या फिर लेस देन होगा। तो ये मतलब हुआ इनक्वालिटी का और इक्वलिटी में जो बेसिक फ़र्क होता है। तो इस चीज़ के हम यहाँ स्टडी करें। कहने को तो यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 कह दी गई, लेकिन ये एक बहुत सारी वैल्यूज़ ले रहा। जो वैल्यू रियल में होंगी वो बहुत सारी वैल्यू होंगी, उनको हम एज इंटरवल में देखेंगे। और वही चीज़ यहाँ पे है, x लेस देन 2 है तो ऐसे करके वैल्यू हो जाएगी। दूसरी एक चीज़ सॉल्व करते समय एक विशेष चीज़ का ध्यान देना होता है इनक्वालिटी में। अगर यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी है, मान लीजिए 2x = 4 है, -4 है, तो सीधे x = -4/2 दैट इज़ -2, तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी। लेकिन इनक्वालिटी में जब सॉल्व कर रहे होंगे तो साइन का हमें बड़ा विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि जब इक्वल का केस आता है ये एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इफ़ x = y देन -x = -y। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, x अगर y के इक्वल है तो -x -y के इक्वल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर इसमें एग्जाम्पल क्या लेना, सीधे x = y जो भी वैल्यू असाइन करेंगे वही हो जाएगी। 2 = 2 है तो -2 = -2, x = 10 है तो y भी 10 हो जाएगा। 10 = 10 तो अगर माइनस लगा देंगे तो -10 = -10, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही इनक्वालिटी के केस में अगर x y से बड़ा है, x ग्रेटर देन y, देन -x विल बी लेस देन -y। जो -x होगा वो -y से लेस हो जाएगा। इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, 4 इज ग्रेटर देन 1, 4 अगर 1 से बड़ा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 इज लेस देन -1, क्योंकि नंबर सिस्टम जो है हमारा कुछ ऐसे करके चलता है। ये -∞ होता है ऐसे करके, फिर यहाँ -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाता है। तो पॉजिटिव में 0 के आगे जब चल रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 1, 2, 3 कहने का नंबर जो बढ़ता चला जा रहा है पॉजिटिव में वो बड़ा हो जा रहा है। लेकिन यहाँ उल्टा नंबर जो बढ़ रहा है, देखिए -1 से छोटा -2 से छोटा -3 -4 ऐसे करके हो जाएगा। निगेटिव वाला जितना नंबर बड़ा होगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 4 इज ग्रेटर देन 1 देन -4 इज लेस देन -1। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान दे। कहने का तो जिस समय आप साइन बदल रहे होते हैं तो साइन बदलते समय इनक्वालिटी में इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे
सपोज करिए -3x इज ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे सीधे हम नहीं सॉल्व कर सकते कि x इज ग्रेटर देन 6 बाई -3, कहने का तो x इज ग्रेटर देन -2, ये चीज़ हमारी गलत हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, -3x इज ग्रेटर देन 6, तो -x इज ग्रेटर देन 6 बाई 3, -x इज ग्रेटर देन 2, x इज लेस देन -2। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा कि x -2 से लेस है, ये वैल्यू यहाँ पे। तो इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। पहली चीज़ इनक्वलिटी में, जहाँ पे 2 वैल्यू के बाद अगर इनक्वलिटी में ग्रेटर या लेस है तो पूरे इंटरवल आ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इक्वलिटी में x इक्वल टू वाई तो -x=-y, यहाँ पे जब भी साइन बदलेंगे तो चीज़ चेंज हो जाएगी। और जिस समय में आप सॉल्व कर रहे होंगे तो सॉल्व का सबसे लास्ट पहले जो सिंप्लीफाई करना उसको कर लीजिए, उसके बाद माइनस से यहाँ पे, क्योंकि इक्वलिटी बदल जाएगी, ग्रेटर लेस हो जाएगा, लेस ग्रेटर में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसके बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और होती है, यहाँ नंबर सिस्टम का ध्यान देना होता है, जो कि ये अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें ये चीज़ भी ज़्यादा ध्यान दी जाती है कि किस नंबर सिस्टम पे बात हम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, 2 चीज़ की बात किया, एक ये था कि जब इनक्वलिटी पे जो वैल्यूज होती हैं किस तरीके से होती है। दूसरी चीज़ बात किया कि अगर उसके साइन को बदल रहे हैं तो साइन बदलते समय क्या ध्यान देना होता है। अब दूसरी चीज़, सॉल्व करते समय देखिए कितना बड़ा फ़र्क आता है कि अगर ये कहा जाए 5x = 100 तो x की वैल्यू सीधे से 100/5 मतलब 20 हो जाएगी। यहाँ हमें किसी सिस्टम कोई चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी पहले ही बात कर चुके हैं कि इक्वलिटी में जो x की वैल्यू y की वैल्यू मतलब वेरिएबल की वैल्यू होती वही होती है, लेकिन इनक्वलिटी में वैल्यू जिसकी बात कही जाएगी वैल्यूज़ रियल वैल्यूज उससे अलग हो जाती। अब ज़रा इसी में इनक्वलिटी की बात किया जाए। सपोज करिए अगर 5x = कुछ भी कह दिया गया, (120) x इज ग्रेटर देन 120/5, कहने का तो 24 हो जाएगा। अब आगे डिसाइड करेगा कि हम किस नंबर सिस्टम की बात करेंगे। ये जो हमारे सलूशन है ये किस नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट की बात किया जाए, x इज नेचुरल नंबर। अगर x हमारा नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 25, 26 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1, 2, 3, 4 करके 1 से स्टार्ट करके सारे होल नंबर्स होते हैं। अब अगर यहीं पे मान लीजिए सेकेंड बात अगर किया जाए, x इज रियल नंबर, तो रियल नंबर का मतलब क्या हो गया कि एनी पॉसिबल नंबर, कोई भी अगर पॉसिबल नंबर होगा तो हमारा रियल नंबर होगा। अब यहाँ पे हम इसको नंबर में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, हम सीधे लिखेंगे 24 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज यहाँ, लेकिन होल नंबर्स हैं 25, 26, 27 ऐसे करके होंगी। लेकिन अगर यहाँ की बात किया जाएगा रियल नंबर में तो 24 टू इनफाइनाइट एंड एनी पास, यहाँ तो सारे डेसिमल रूट सब रेशनल इरेशनल रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाएंगे। अब कितना बड़ा डिफरेंस, जब यहाँ पे इक्वलिटी सॉल्व कर रहे थे x की वैल्यू हमारी 20 आई, बस 20 हो गई। किसी नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल, किसी चीज़ से हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर यही यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, इनक्वलिटी में सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए सलूशन आने के बाद भी किस नंबर सिस्टम की बात हो रही है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब जैसे यहीं पे एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पहली वैल्यू हमको निकालनी है x इज नेचुरल नंबर, सेकेंड वैल्यू निकालनी है x इज इंटीजर। इंटीजर को मोस्टली जेड से लेते हैं, जेड से ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज ग्रेटर देन 10 - 15 मीन्स 2x इज ग्रेटर देन -5, तो x इज ग्रेटर देन -5/2।
यहाँ पे हमने सॉल्व किया 2x + 15 ग्रेटर देन 10, इसको सॉल्व किया 2x ग्रेटर देन 10 - 15, 2x ग्रेटर -5, x ग्रेटर देन -5/2। अब देखिए, जब हम फर्स्ट नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर में हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट होते 1 2 3 होल नंबर जाते हैं, क्योंकि यहाँ 5/2 से ग्रेटर है। तो x की वैल्यू हमारी 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी चली जाएगी। देखिए -5/2 मतलब -2.5, नेगेटिव जीरो वैल्यूज़ कोई नेचुरल नंबर में नहीं आती, ग्रेटर है। अगर ये लेस हो जाती तो हमारे नेचुरल नंबर में कोई सोल्यूशन नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे 1 से शुरू होगा 1 2 3 इन्फिनिटी चली जाएगी। और यहीं पे सेकंड अगर इंटीजर की बात करेंगे कि x इंटीजर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5 का मतलब 5 - 2.5। तो -2.5 से जब बड़े पे आएंगे तो हमें पहली वैल्यू -2 मिलेगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये एक सबसे इंटरेस्टिंग फिनोमेना है इनक्वालिटी का, कि जब हम इक्वालिटी सॉल्व करते जो वैल्यू आती है, किसी नंबर सिस्टम की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि सलूशन तो आ गया, लेकिन किस नंबर सिस्टम की रियल वैल्यूज उसमें अलग अलग हो जाती हैं। उसका और इलेबरेटेड हम लोगों ने एग्जाम्पल यहाँ पे देखा 2x + 15 ग्रेटर देन 10। यहाँ पे जब ये नेचुरल नंबर लिया तो देखिए इसी का सलूशन 1 2 3 टू इन्फिनिटी आया, और जब इंटीजर ले लिया तो x की जो वैल्यूज है -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करके आ गई। तो ये स्टूडेंट्स बात थी जिसकी आज इंट्रोडक्शन के रूप में कर रहे थे कि जब हम इक्वलिटी सॉल्व करते हैं इनक्वलिटी, तो कितने क्या डिफरेंस आ जाते हैं, किस तरीके की वैल्यू आती है, उसको कैसे देखेंगे, जब हमें साइन बदलना होगा उस चीज़ को, और जब जो सलूशन आता है तो रियल वैल्यूज़ किस तरीके से डिफ़र करेंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो ये था एक इंट्रोडक्शन जिसका कि लीनियर इनक्वालिटी क्या है, व्हाट इज़ द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इनक्वालिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ जो NCERT के एग्जाम्पल्स हैं, फिर उसके बाद जो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो इससे जुड़े रहिए। थैंक यू।